हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन में जो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख ले। अगर वो वीडियो देख लोगे तो उसमें से कम 10-15 नंबर का तो एग्ज़ाम में ज़रूर है कि आएगा ही। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपटीशन से रिलेटिव जो रीजनिंग जो है ना, मैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप से रीजनिंग, उसी टाइप का रीजनिंग मैं आप लोगों के सामने में लेके आई हूँ। आज मैं अच्छे तरीके से रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को ये समझ में आए ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं जो मैं पढ़ाई हूँ। अगर मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में रीजनिंग जानेंगे, ठीक है? तो चलते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 45 का ये जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को मिला है, इसीलिए मैं ये जो क्वेश्चन है लेके चली आई हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 45 का रिलेशन 81 से है तो 67 का रिलेशन किससे होगा? तो यहाँ पर जो है ना क्या किया गया, आप लोग सोच रहे हो कि 45 में है ना 36 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा और इसमें भी 36 जोड़ देंगे, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं होगा। इतना आसान इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कंपटीशन में, ठीक है? तो मैं आज जिस तरीके से बताऊंगी तो उसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 45 है ना, तो 45 को मैंने लिख लिया और 45 को अगर दोनों अंक को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाता है ना। तो बस ऐसे यहाँ पे 81 आ गया है। बस यही रिलेशन हम 67 में भी करके देखते हैं। 67, अब जो 67 को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर कितने होते हैं, 13 हो जाते हैं। 13 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कितना होगा, 169 आ जाता है। यानी ऑप्शन में 169 है कहीं पे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ घटा है और सी का अर्थ गुना है तथा डी का अर्थ भाग है तो इसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में ये एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वही मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा के ले आई हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे पहले तो आप अंक लिख लो। 8 है, 4 है, कितना है, 6 है, 8 है, 2 है, यानी कि मैंने सिर्फ अंक लिख लिए हैं, ठीक है? 8 4 6 8 2 मैंने अंक लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए सी है ना, तो सी का अर्थ क्या कह रहा है, सी का अर्थ क्या कह रहा है, गुना कह रहा है, यानी कि यहाँ पे गुना दे दो। अब ए का अर्थ क्या कह रहा है, ए का अर्थ कह रहा है जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दे दिए। उसके बाद बी का अर्थ क्या कह रहा है, बी का अर्थ घटा कह रहा है तो घटा कर दो। और डी का अर्थ क्या कह रहा है, डी का अर्थ कह रहा है भाग है। तो बस यहाँ पे अब तो जोड़ घटा गुना भाग आप लोगों को आता ही होगा, उम्मीद करते हैं कि आता ही होगा। तो यहाँ पे आप काट दो, 2 चौक 8 कट जाता है। अब 8 चौक कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। प्लस है तो प्लस, अगर 6 है तो 6, -4 है तो -4। अब ये 32 है, 32 है, अगर 32 को 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। 38 में से -4 कर देंगे तो 38 में से 4 गया तो कितना बचा, 34, यानी कि ऑप्शन में 34 आंसर है, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, देखने में तो क्वेश्चन भारी लगता लेकिन बहुत इजी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 का संबंध 9 से है तो 25 का संबंध क्या होगा? तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है 4 में 5 जोड़ दिए तो 9 हो गया और 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो 30 नहीं है। इतना आसान इजी क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता है। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, 4 किसी का स्क्वायर है, 4 देखने को लेना, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है? तो आगे क्या होगा, यहाँ क्या 2 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, तो 5 से क्या होगा, 7 होगा ना। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, यानी 49 ऑप्शन में है आपको, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है? अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 72 का संबंध 18 से है और 56 का संबंध किससे होगा? तो एक बात बताइए, मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है 72 का संबंध 18 से है और 56 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 72 को अगर हम 72 को जैसे 72 है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे,
अगर हम 72 को लिख लिए, बीच में अगर जो मतलब 72 को अंक को जोड़ दिए तो 7 2 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। अगर 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे 2 से तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाते हैं ना, यानी यहाँ पे 18 है। अब चलते हैं उसी तरीके से हम 56 को भी, अगर 56 को हम लिख लेते हैं, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है। 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। सॉरी, अगर 11 को 2 से हम गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन में 22 है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 8 का संबंध 28 से है तो 15 का संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या रिलेशन होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर 8 का संबंध, अगर मान लीजिए कि मैंने 8 को गुना कर दिया 4 से, तो 8 चौक कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। अगर 32 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाता है बताइए, 28 हो जाता है ना। तो आपको 28 आ जाता है, यानी कि यही रिलेशन लगेगा इसमें। ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप 15 को भी कर लो। अगर 15 को गुना हम 4 से करते हैं तो 15 चौका 60 हो जाता है। 60 में से अगर 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे, 56 हो जाएगा, यानी 56 ऑप्शन में है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जल्द से जल्द कर दे। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 13 का संबंध 16 से है, 13 का संबंध 16 से है तो 14 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे बहुत इजी तरीका है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर ये हम 13 को अगर हम जोड़ देते हैं अंक को तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। उसी तरीके से हम 14 को भी वो 1 और 4 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। 5 का स्क्वायर करने पर कितने हो जाते हैं, 5 का स्क्वायर 5 है 25 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 236 का संबंध 432 से है तो 123 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया आप लोगों को बता रही हूँ। 36 का संबंध, इसमें हम क्या रिलेशन आपको लगा के बता रहे हैं कि 236 में अगर 236 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 7 और 2 दूनी 4, यानी 472 आ रहा है। यहाँ पर जो है ना मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 23 में, यानी कि 123 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 1, यानी कि 146 ऑप्शन में है। अगर है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि 146 कहाँ, यहाँ पर भी गलत हो गया देने के लिए, 146 होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, 292 का संबंध 146 से है तो 582 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आप ये रिलेशन लगा सकते हैं कि 292 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छक 12, यानी 146 आ जाता है। यानी कि 146 आ रहा है ना, तो 580 को भी हम 2 से भाग करके देखेंगे तो कितने होते हैं, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2, यानी कि 291, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 562 का संबंध 30 से है तो 663 का संबंध किससे होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि बड़ा अंक का छोटा अंक से क्या संबंध हो सकता है। बड़ा अंक देखते ही बच्चे लोग डर जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत इजी तरीका लगाया गया है। अगर हम 5 6 2 यानी 562 को मैंने लिख दिया, अब इस सब को हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 छक 30 है, 30 दूना 60 हो जाता है। 60 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं ना, 30, यानी कि 30 यहाँ पे आ रहा है। बस उसी तरीके से आपको 663 को भी करना है। 663 यानी 6 6 1 36 है, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 आ जाता है ना, तो बस 108 यहाँ पे हो जाएगा। अब बट्टे 2 से भाग दे देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, यानी 54 ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि 11 का संबंध 119 से है तो 15 का संबंध क्या होगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको 11 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है, 121 होता है ना, और 121 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितने हो जाते हैं, 119। अगर ये रिलेशन सेट करते हैं तो कहीं हो जाए। अब 15 को देख लेते हैं। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 225 है। 225 में से अगर 2 हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा,
23 यानी ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रिलेशन लगेगा। तो ऑप्शन में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।